रब्बी शराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम किंगडम एनिमिलिया का दूसरा फ़ाइलम फ़ाइलम नाइडेरिया, जिसको फ़ाइलम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, इसके डिस्टिंग्विशिंग, डायग्नोस्टिंग और की फ़ीचर्स पे बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी बात हुई थी, जब हम डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर्स ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं तो हर एनिमल का जो फाइलम है उस फाइलम के नाम में एक डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर है। सेम इसी तरह फाइलम नाइडेरिया के नाम पे गौर करें तो हमें पता चलता है ये जो नाइडेरिया है, नाइडेरिया फाइलम नाइडेरिया, इसको नाइडेरिया इसलिए कहते हैं, इन एनिमल्स के पास ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको टेंटिकल्स कहते हैं। हाइड्रा हो, सी एनेमनी हो या हमारे पास जेलीफिश हो, इनके माउथ के इर्द गिर्द ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स हैं जिनको टेंटिकल्स कहते हैं। तो टेंटिकल्स पे पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, और उन स्टिंगिंग सेल्स का नाम है नाइडोसाइट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ these stinging cells, तमाम के तमाम नाइडेरियंस के अंदर स्पेशली टेंटिकल्स पे स्टिंगिंग सेल्स हैं जिन्हें नाइडोसाइट्स कहते हैं। इन्हीं नाइडोसाइट्स के अंदर एक हॉलो थ्रेड होता है, एक बार्ब होता है, एक नाइडोसील होता है। याद रखना, जब नाइडोसाइट्स के अंदर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर ये में कन्वर्ट हो जाए, नाइडोसाइट्स जब नाइडोसील बनाकर, नाइडोसील के बाद बार बनाकर, हॉलो थ्रेड बनाकर जब ये कैप्सूल लाइक हो जाती है तो इन्हीं नाइडोसाइट्स को हम निमेटोब्लास्ट का नाम देते हैं। तो वो नाइडोसाइट्स जो कंप्लीट स्टिंगिंग सेल हो जाए, हॉलो थ्रेड में कन्वर्ट कर लें, अपना कोई पार्ट बार बना लें और नाइडोसील बना लें, तो ऐसे नाइडोसाइट्स को जो कैप्सूल लाइक नजर आते हैं उन्हें निमेटोब्लास्ट कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही वो निमेटोब्लास्ट हैं, यही वो नाइडोसाइट्स हैं। इनसे जो पॉइजन निकलता है हॉलो थ्रेड के थ्रू, वो साइक्लोप्स और डेफनिया, ये साइक्लोप्स और डेफनिया पानी में पाए जाने वाले क्रस्टेशियंस हैं। तो साइक्लोप्स और डेफनिया बड़े एक्टिव क्रस्टेशियंस हैं, इनको शिकार करती हैं, अपने हॉलो थ्रेड के जरिए पॉइजन इंजेक्ट करती हैं साइक्लोप्स और डेफनिया में, और फिर अपने माउथ से इनको अपनी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ले जाती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। तो याद रखना, टेंटिकल्स ना सिर्फ ऑफेंसिव स्ट्रक्चर हैं, शिकार में हेल्प करती हैं, प्रेडेशन में हेल्प करती हैं एनिमल्स की, बल्कि ये डिफेंस में भी हेल्प करती हैं। तो ये था फाइलम नाइडेरिया का जो ओरिजिन है, इसका नाम कहाँ से निकला, इन पर्टिकुलर स्टिंगिंग सेल्स की वजह से इसको नाइडेरियन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बड़ा की फीचर है फाइलम नाइडेरिया का और एज वेल एज फाइलम टीनोफोरा का। यू नो वेरी वेल, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, इन एनिमल्स का जो ज्योमेट्रिकल व्यू होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। तो रेडियल सिमेट्री जो है वो खासा है, करेक्टर है इनका, नाइडेरियंस का प्लस टीनोफोर्स का, जिन्हें कॉम जेलीज कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रा, सी एनेमनी, जेलीफिश, मेड्रीपोरा, कोरल्स, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, उबिलिया, ये वो एनिमल्स हैं। इनके अलावा रेडिएट्स के अंदर आती हैं कॉम जेलीज, जिन्हें फाइलम टीनोफोरा के नाम से याद किया जाता है। तो वो एनिमल्स जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है उनको कलेक्टिवली रेडिएट्स कहते हैं।
रेडिएट्स कहते हैं। तो जितने भी नाइडेरियंस हैं और जितने भी कॉम जेलीज हैं मीनटीनोफोर्स, वो रेडिएट्स हैं। अगर हम इनकी डेवलपमेंट के ओरिजिन की बात करें, इनके पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो इनके एम्ब्रियो में दो जर्मिनल लेयर बनती हैं। वन इज कॉल्ड एक्टोडर्म, द अदर इज कॉल्ड एंडोडर्म। और इन दोनों लेयर्स को आपस में जेल करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए जेल लाइक, जेलेटिनस जेल लाइक नॉन लिविंग मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड मिजोग्लिया। तो मिजोग्लिया वो नॉन लिविंग मटेरियल है जो एक्टोडर्म और मिजोडर्म को आपस में जोड़ कर रखता है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन एनिमल की जो एंडोडर्म है वो फर्दर डेवलप होकर, डिफरेंशिएट होकर बनाती है गैस्ट्रोडर्मस। इन एनिमल्स की जो गैस्ट्रोडर्मस है दैट इज डेवलप्ड बाय एंडोडर्मल सेल्स। एंडोडर्मल सेल डिफरेंशिएट होकर इनकी गैस्ट्रोडर्मस बनाती है। गैस्ट्रोडर्मस नाम से जाहिर है ये वो लेयर है, इनकी बॉडी वॉल की वो लेयर है, वो सेल्स की लेयर है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को लाइन करती है। तो याद रखिएगा जो नाइडेरियंस हैं इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को लाइन करने वाले जो सेल्स हैं, गैस्ट्रो कैविटी को अंदर की तरफ जो लाइन करने वाले सेल्स हैं, ये जो सेल्स लाइन करें इन एनिमल्स की कैविटी को, ये एक हाइड्रा है हमारे पास, एक फ्रेश वाटर नाइडेरियन है, ये इसकी बॉडी कैविटी है। तो एक्चुअली ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है और इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को जिन सेल्स ने लाइन किया हुआ है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मस। गैस्ट्रोडर्मस, गैस्ट्रोडर्मस जो इन इन एम्ब्रियो की बाहर वाली लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है, दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। तो इन एनिमल्स की जो एक्टोडर्म होती है, याद रखिएगा, वो इनकी बाहर वाली जो बॉडी वॉल होती है उसको बनाती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक है गैस्ट्रोडर्मस और जो बाहर वाली सुपरफिशियल लेयर होती है इनकी बॉडी वॉल की, तो जो आउटर मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है इनकी बॉडी की, नाइडेरियंस की, माय डियर स्टूडेंट्स, वो बनाती है एक्टोडर्म। अब हम मूव करते हैं, इनका एक और बड़ा की करेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद रखिएगा मोस्टली जो नाइडेरियंस हैं वो दो बॉडी फॉर्म में पाए जाते हैं। एक बॉडी फॉर्म का नाम पॉलिप है और दूसरी बॉडी फॉर्म का नाम मेडूसा है। तो याद रखिएगा पॉलिप बॉडी फॉर्म जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडूसा की बॉडी बनाती है और मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के नतीजे में जो बॉडी बनाते हैं वो पॉलिप्स होती है। ये इसलिए करते हैं ताकि इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलिप और मेडूसा दो मेन बॉडी फॉर्म होती हैं मोस्ट नाइडेरियंस की। तो जब पॉलिप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडूसा की बॉडी को बनाता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ द नाइडेरियंस में, और मेडूसा बॉडी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप्स को बनाती है, इस फिनोमेना को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को यहाँ पे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। मेटाजेनेसिस माय डियर स्टूडेंट्स, नाइडेरियन का ये फिनोमेना जिसमें एक बॉडी फॉर्म दूसरी बॉडी फॉर्म को अल्टरनेट कर रही है और फिर बदले में वो उसको बना रही है जिससे वो बनी है, तो इस लाइफ हिस्ट्री में ये फिनोमेना जो है इन एनिमल्स की मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं और जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। मीन जिम्नोस्पर्म्स और माय डियर स्टूडेंट्स जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर दो बॉडी फॉर्म, और ब्रायोफाइट्स के अंदर दो बॉडी फॉर्म आपने पढ़ी। वन इज कॉल्ड गैमीटोफाइट, द अदर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट के गमीट्स जो हैं वो गमीटोफाइट नहीं बनाते, स्पोरोफाइट बनाते हैं, और स्पोरोफाइट की बॉडी पे स्पोर्स बनकर
उनसे फिर फर्दर गमीटोफाइट बनते हैं, स्पोरोफाइट नहीं बनते। ये प्लांट्स भी ब्रायोफाइट्स की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, उसमें एक बॉडी जो है डिप्लाइड है, स्पेशली स्पोरोफाइट जो है डाइप्लाइड होती है, और माय डियर स्टूडेंट्स जो है गमीटोफाइट जो है वो हैप्लाइड है। जबकि यहाँ पे पॉलिप भी डाइप्लाइड है, पॉली बॉडी भी डाइप्लाइड है, और मेडूसा बॉडी भी डाइप्लाइड है। तो आइए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इन दो बॉडी फॉर्म का। ये जो पॉलिप होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जो पॉली बॉडी फॉर्म होती है, ये सिसाइल होती है। ये इनका जो लाइफ स्टाइल है उसके हवाले से ये टर्म्स हैं। ये सिसाइल बॉडी फॉर्म जो होती है वो पॉलिप होती है, जबकि जो फ्री स्विमिंग होती है वो बॉडी फॉर्म जो फ्रीली मूव करती है, फ्री स्विमिंग होती है। फ्री स्विमिंग बॉडी फॉर्म को मेडूसा कहते हैं। मेडूसा की प्लूरल मेडूसी है और पॉलिप की प्लूरल पॉलिप्स। माय डियर स्टूडेंट, पॉलिप की अगर शेप देखें तो ये ट्यूब लाइक है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी। पॉलिप बॉडी फॉर्म सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूब लाइक होती है, सिलेंड्रिकल और ट्यूब लाइक। जबकि जो मेडूसा बॉडी फॉर्म होता है ये अम्ब्रेला लाइक होता है, अम्ब्रेला लाइक, अम्ब्रेला लाइक। अम्ब्रेला लाइक जो बॉडी है फ्री स्विमिंग वो मेडूसा है, जो ट्यूब लाइक और सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म और सिसाइल है वो पॉलिप है। याद रखिएगा जो पॉलिप होती हैं, पॉलिप्स, याद रखिएगा इनकी एक्टोडर्म और इनकी एंडोडर्म के दरमियान जो मिजोग्लिया होता है, मिजोग्लिया थिन होता है, थिन मिजोग्लिया होता है इनके अंदर। ये नॉन लिविंग मटेरियल, जैसे कि यहाँ भी बात हो रही थी डिप्लोब्लास्टिक प्लान की जब, तो ये जो नॉन लिविंग जेलेटिनस मटेरियल है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म को जो जेल करके रखता है, दैट इज कॉल्ड मिजोग्लिया। तो पॉली बॉडी फॉर्म का मिजोग्लिया थिन होता है, जबकि मेडूसा का मिजोग्लिया जो है वो थिक होता है। पॉली बॉडी फॉर्म में याद रखना यूजुअली हाइड्रा पाया जाता है, जो कि फ्रेश वाटर नाइडेरियन है। हाइड्रा, हाइड्रा की जो बॉडी होती है वो पॉलीफॉर्म होती है। सेम इसी तरह जो सी एनेमनी है, सी एनेमनी, सी एनेमनी की बॉडी भी जो है वो याद रखिएगा क्या होती है, पॉलीफॉर्म होती है। सेम इसी तरह जितनी भी कोरल रीफ्स होती हैं, जो ग्रुप है नाइडेरियन का मैड्रीपोरा, तो मैड्रीपोरा की जो बॉडी फॉर्म होती है वो पॉलिप होती है। और फिर यही पॉलिप्स जो है मैड्रीपोरा के मैरीन वाटर में से कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करके स्टोनी कप्स बनाते हैं, ये स्टोनी कप्स बनाते हैं। और याद रखना जो पुराने एनिमल्स हैं जो डेड होते जाते हैं वो एक्चुअली साथ साथ समंदर के अंदर लाइम स्टोन के डिपॉजिट्स बनाते हैं, लाइम स्टोन्स के डिपॉजिट में कन्वर्ट होते रहते हैं। और जो बाद में आने वाले नए एनिमल होते हैं वो लाइव होते हैं, वो जिंदा होते हैं। जो ही पुराने एनिमल डेड होते जाते हैं तो वो लाइम स्टोन के डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो बाद में नया बनने वाला एनिमल होता है, जो डिसेंडेंट होता है, वो लिविंग पार्ट होता है। और वो पार्ट जो डेड हो जाते हैं और लाइम स्टोन के डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्हें कोरल्स कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे दुनिया के जो ममालिक हैं, जो आइलैंड हैं, वो बजाते खुद एक्चुअली कोरल्स की फॉर्म में हैं, जिस तरह मालदीव है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी कोरल है वो 2300 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर की है, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ जो है, ग्रेट बैरियर, इसका नाम है ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर कोरल रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जिसकी लेंथ जो है टोटल 2300 किलोमीटर है। ये थे कंपैरिजन के पॉइंट्स। जो पॉलीफॉर्म है वो हाइड्रा है, सी एनेमनी है, और पॉलिप्स, और पॉलिप स्किन की, स्पेशली पॉलिप्स माय डियर स्टूडेंट्स, कोरल्स की, आई बेग अ पार्डन, यहाँ पे कोरल स्किन की बात हो रही है, पॉलिप स्किन की बात हो रही है, कोरल्स की। कोरल्स की जो पॉलिप्स होती हैं, कोरल्स भी जो हैं वो एक्चुअली किस फॉर्म में होती हैं,
पॉलिप फॉर्म में होती हैं। अब हम बात करते हैं फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग में माय डियर स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, एक जेलीफिश है, जेलीफिश है फ्री स्विमिंग फॉर्म में। जेलीफिश टिपिकल एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट। तो जेलीफिश जो है वो फ्री स्विमिंग बॉडी फॉर्म होती है जिसे मेडूसा कहते हैं। इन एनिमल्स के अंदर एक और खूबी डेवलप हुई कि एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्जिस, कि इनके अंदर न्यूरॉन्स जो है ऑर्गेनाइज होकर नर्व नेट बनाना शुरू हो गए, कि देयर इज़ अ बिगिनिंग ऑफ टू सम सॉर्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन दिस फाइलम। कुछ एनिमल्स इनके सॉलिटरी होते हैं, अकेले होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं, जिस तरह ये कोरल्स हैं, जिस तरह ओबिलिया है। तो याद रखिएगा, वो एनिमल्स जो कॉलोनी के अंदर रहते हैं उनके ईच मेंबर को ज़ूऑइड कहते हैं। तो ईच मेंबर ऑफ द कॉलोनी, ईच ईच मेंबर ऑफ द कॉलोनी इज कॉल्ड ज़ूऑइड। तो याद रखना, एक ही एनिमल जब दो से जायद मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में पाया जाता है, जब एक ही एनिमल की मल्टीपल बॉडी फॉर्म होती हैं, तो इस फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में टिपिकल एग्जांपल जो है वो शो करती है ओबिलिया, ओबिलिया और पुर्तगीज मैन ऑफ वार जो होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म वो फिनोमेना है जिसमें एक ही एनिमल की मल्टीपल बॉडी फॉर्म होती है, जिसमें टिपिकल एग्जांपल क्या है, ओबिलिया। और हर मेंबर को क्या कहते हैं, ज़ूऑइड। सेम इस तरह ये जो पॉलिप है, मेडूसा है, ये भी एक्चुअली कॉलोनी के दो ज़ूऑइड होते हैं। इस तरह गोनोज़ूऑइड जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, और गैस्ट्रोज़ूऑइड जो कि न्यूट्रिशनल स्टेज की मेंबर होती है। तो गोनोज़ूऑइड, गोनोज़ूऑइड और गैस्ट्रोज़ूऑइड, ये भी मेंबर हो। तो यूजुअली कॉलोनियल नाइडेरियन के अंदर चार मेंबर्स होते हैं, फोर मेंबर कॉलोनी होती है, इसमें गैस्ट्रोज़ॉइड हो सकता है, गोनोज़ॉइड हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, मेडूसा हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे डायग्नोस्टिक और की फीचर्स फाइलम नाइडेरिया के, जिसका तल्लक ग्रेड रेडिएटा से था। तो इट्स ऑल अबाउट फाइलम नाइडेरिया।